उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इसका व्यास होगा। प्रश्न है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इसका व्यास होगा। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 14, 22, 28, नोटा। 14 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड नोटा, नॉन ऑफ एबव। तो सबसे पहले हम लोग एक अर्धवृत्त देखते हैं कि अर्धवृत्त कैसा होता है और उसके कंसेप्ट को समझते हैं। ये है हम लोग का वृत्त। वृत्त को आधा से काट देंगे तो बन जाएगा अर्धवृत्त। वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस, C बराबर 2 पाई r। जब इसका भाग आधा कर दिया गया, यहाँ से ऐसे इरेज कर दिया गया, तो ऐसा कुछ चित्र बन गया। अगर आउटर पार्ट को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो इसमें 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, बट ये पूरा परिमाप नहीं निकला। अभी भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बचा हुआ है। तो अब इस दिए गए वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप अगर निकालना हो तो हम लोग को इस फिगर का परिमाप बराबर, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ चलना तो यहाँ से ऐसे आऊँगा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो इसका परिमाप कवर हो पाएगा। इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई r। और पाई r सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये है पाई r प्लस यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक r है और ये भी r है, यानी 2r चलना पड़ेगा। तो ये हम लोग का कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये जो वैल्यू दिया है, ये वैल्यू पाई r प्लस 2r बराबर 36 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, r कॉमन है, तो r कॉमन ले लीजिए। यहाँ पाई प्लस 2 बच गया, यहाँ 36 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो r इंटू 22/7 प्लस 2 बराबर 36। कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा। यहाँ r है, यहाँ कितना हो जाएगा 22 प्लस 7 में 1 का डिवीजन करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, जो ना 28 बराबर 36। इन लोग जोड़ेंगे तो 36 आएगा, है ना। r इंटू 4 2 6 2 1 3/7 बराबर 36। यहाँ से r निकालेंगे तो r बराबर होगा 36 इंटू 7/36। 36 से 36 कट जाएगा तो 7 बच जाएगा। r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। पूछा गया था कि इसका व्यास होगा। व्यास कहने का मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे ही कहते हैं व्यास बराबर 2r। इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर। तो 2r बराबर हो जाएगा 2 इंटू 7, इट इज़ 14 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा दिया है? ऑप्शन ए
में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दो वृत्त के अर्धव्यासों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। दो वृत्तों के अर्धव्यास का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो वृत्तों के अर्धव्यासों का अर्धव्यास नहीं लिखेंगे, अर्धव्यासों नहीं लिखेंगे, अर्धव्यास लिखेंगे का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। ऑप्शन है 2:3, 2:3, बी में दिया है 9:4, सी में दिया है 4:9, डी में दिया है 3:4 और ई में दिया है 3:2। समझते हैं क्वेश्चन। वृत्त के अर्धव्यासों का अनुपात दिया है, यानी दिया है 2r1/2r2 बराबर 3/2। 2 से 2 काट तो हो गया r1/r2 बराबर 3/2। एरिया की बात करें हम लोग तो एरिया जानते हैं हम लोग होता क्या है, πr²। एरिया बराबर πr²। तो यहाँ r1² और πr2² कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4 आंसर हो जाएगा। 9:4 आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अच्छा प्रश्न मिल जाए तो उसकी बात करें। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा a' b' है। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। अच्छा प्रश्न है, समझेंगे प्रश्न को। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है। क्वेश्चन को पहले फिगर आउट यहाँ पर कर लीजिए। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है AB। स्पर्श रेखा इधर मैं खींचूँ ऐसे, ये सेंटर पे है, सेंटर से
सेंटर पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और निकालना है कि इस आउटर पार्ट में जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन लिखेंगे, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है, AB है। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 2 - π/2, 2 - π/2, बी में दिया गया है π/2 - 2, π/2 - 2, सी में दिया गया है 4 - π/2 और डी में दिया गया है π/2 - 4। क्वेश्चन को देखिए, तो अगर त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है इस सर्कल का r = 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा πr², यानी 22/7 × 2 का स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी आंसर पाई में ही आया है, तो यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 नहीं रखेंगे, पाई ही रहने देंगे। ओके, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा पाई × 2 का स्क्वायर, यानी 4 पाई। यस, 2 का स्क्वायर 4 पाई हो गया इसका एरिया। अब इस दिए गए डायग्राम जो ट्रायंगल बना हुआ है, अगर इसका एरिया निकालें हम लोग तो कोई बात बने। तो सेक्टर का फार्मूला पढ़े थे हम लोग, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या पढ़े थे? ये हम लोग का एक क्या बन रहा है, यस, सेक्टर टाइप का बन रहा है ना, तो 45 डिग्री पे बन रहा है। पढ़े थे एरिया ऑफ सेक्टर, πr² θ/360, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। यहाँ वैल्यू रखेंगे उसका, तो πr² मतलब 2 का स्क्वायर और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45/360। घटाने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा पाई × 4/45/360। 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? यस, 4 9 36, 90 और 45 2 जा 90, यानी ये आ गया π/2। देखें कि इसके द्वारा जो सेक्टर बना हुआ है वो हो रहा है π/2। दूसरी बात ये है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हम लोगों को। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि छायांकित भाग टोटल यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, और हम लोग का ये एरिया कितना है 4 पाई। एरिया जो निकला है वो है 4 पाई, 4 पाई। यस, ये वाला एरिया।
किसी भी तरह अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो क्वेश्चन हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, आएगा 1/2, बेस का वैल्यू 2, हाइट का वैल्यू 2, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे यहाँ पे काटता है, तो 90 पे काटता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और इसमें कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यानी आ गया 2। अब इस फिगर में देखिएगा तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना निकला है, 2 निकला है, और इस वाले पार्ट का एरिया निकला है, इस सेक्टर का पार्ट का π/2। तो टोटल माइनस अगर सेक्टर का एरिया घटा लेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वैसे ही कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 2 माइनस सेक्टर का एरिया निकला है π/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस π/2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को इतना कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा। नया क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्या लग रहा है जी, यदि एक आयताकार भूमिखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए एवं चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, या उसमें कितना परिवर्तन होगा, ये बात पूछा गया है। प्रश्न देखेंगे, यदि एक आयताकार भूमिखंड को 12.1/2% यदि एक आयताकार भूमिखंड को 12.1/2% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए एवं चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए एवं चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन
ऑप्शंस दिए गए हैं 1.25%, 1.25% बढ़ जाएगा, ऊपर एरो है बढ़ जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिखिए, पहला ऑप्शन घट जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है 2.5% घट जाएगा, 2.5% घट जाएगा। सी में दिया गया है 2.5 बढ़ जाएगा, 2.5% बढ़ जाएगा। डी में 1.25% बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पहले आप लॉजिकली समझिए, उसके बाद आंसर पे पहुँचेंगे हम लोग। एक रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल, इसके लंबाई की बात करें L, चौड़ाई की बात B, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू B। दूसरी बात, जब इसके लंबाई को इतना % बढ़ा देते हैं, 12 × 24 = 25/2, 12.5% बढ़ा देते हैं, तो लंबाई जो होगा बढ़ जाएगा। L था प्लस L का 25/2 इंटू 100 बढ़ जाएगा। 25 चौका 100, 4 × 8, तो L प्लस वो L/8, यानी कितना हो जाएगा 8L प्लस L/8, यानी 9L/8 हो जाएगा। और ये घट जाता है 10%, तो B माइनस B का 10% जाता है, कट जाएगा, तो हो जाएगा 10B माइनस B/10, तो हो जाएगा 9B/10 हो जाएगा ये चीज़। अब न्यू एरिया निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एरिया A1 निकालिएगा तो हो जाएगा 9B/10 × 9L/8, कितना आ गया 81LB/80। ये नया एरिया आ गया। अब कितना बढ़ घट गया है तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इसमें से इतना ये क्या है, ज़्यादा है, 81/80 है, और ये 1 रेशियो है, यानी ये बढ़ गया है। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तो A माइनस A1 की जगह 81/80 माइनस LB, कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 80, एलसीएम हो जाएगा 80 हो गया, तो 81, ये 81 है, 81 LB माइनस 80 LB, घटाइएगा तो कितना जाएगा 1 LB। तो 1 को तो लिखना नहीं है, तो सिर्फ लिखेंगे आप लोग क्या LB/80। अब ये आ गया कितना LB/80। एरिया क्या है, बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ एरिया किस में दिया है, इसमें और इसमें। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो वहाँ पहुँचते हैं हम लोग। देखिए अगर ये वैल्यू जो है इतना हुआ है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट गया। 8 को कैंसिल करेंगे, 8 से 10 कैंसिल करेंगे 10 को, तो कितना आ जाएगा 1.25, तो आ जाएगा, ये काटिए तो 4, ये 5, यानी 5, ये आ गया 5 LB/4, यानी 1.25 LB। कितना बढ़ गया है, 1.25 से बढ़ गया है LB, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा।
इसके लिए एक ट्रिक आता है, उस ट्रिक को अगर समझें तो क्या है वो ट्रिक, a प्लस बी प्लस AB बट्टा 100, ये वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। जो बढ़ता है उसके लिए प्लस लिखते हैं, जो इंक्रीमेंट होता है उसके लिए प्लस, जो डिक्रीमेंट होता है उसके लिए माइनस लिखते हैं। देखेंगे क्या बढ़ा है, तो बढ़ा है लेंथ बढ़ा हुआ है, कितना से 12.5% से, तो इसको लिखेंगे 12.5, और बी क्या हुआ है, घटा हुआ है 10% माइनस 10, प्लस ए यानी 12.5 गुणे बी का वैल्यू क्या है, माइनस में आया तो माइनस 10 बट्टा 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। कैसे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2.5, यस 12 में से 10 गया 2 और 0.5, ये क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 0 से 0 काट दें, 0 से 0 काट दें, और यहाँ पे क्या है, ये 10 है तो 10 को हटाएंगे तो यहाँ पे 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। अब 2.5 में से 1.25 हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे आप लोग 2.50, 1.25, 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, और ये क्या हो गया हम लोग का 2 में से 1 गया 1, यानी 1.25 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 1.25। तो ऐसे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। कुछ और प्रश्न कर लिया जाए क्या, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की चौड़ाई कितनी है। चलिए क्वेश्चन एक कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। आयत की चौड़ाई कितनी होगी। ऑप्शंस में दिए गए हैं 120, 60, 80, 36। 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखेंगे,
एक आयत है, एक आयत है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है। लंबाई ये है L, ये है B, जो L है 2B के बराबर है, तो L बराबर 2B के बराबर है। पूछा गया है कि इसका B कितना है, ठीक है। एरिया होता है L इंटू B, एरिया दिया कितना है 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। L का वैल्यू रखते हैं हम लोग 2B, और B तो पहले से पता है B, यहाँ B का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो ये इधर आके भाग लगेगा, तो 7200 बट्टा 2 बराबर B स्क्वायर। ये काटेंगे तो आ जाएगा 3600 बराबर B स्क्वायर। इसको लिखेंगे अगर हम लोग 36 इंटू 100 बराबर B स्क्वायर। अब B स्क्वायर को B स्क्वायर नहीं लिख करके B लिखते हैं और इधर लगाते हैं रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10 बराबर B, यानी 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट हम लोग सीखे थे कैसे निकालते हैं, तो ये प्रश्न यहाँ पे आके रुकता है। 80 सेंटीमीटर किस में, 60 सेंटीमीटर किस में दिया है, ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है शंकु के प्रश्न हम लोग आने वाले क्लास में करेंगे, और गोला फिर हम लोग अंतिम पड़ाव पे होंगे। बहुत हद तक हम लोग क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं, अब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सोचिए कि इन सभी प्रश्नों को आपको डेली बेसिस पे कर लेते हैं, तो रेलवे के प्रश्न जो हैं आपसे इजीली सॉल्व होते जाएंगे। यहाँ मैं कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ओके गाइस।